सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार टीवी तारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश यूपी SSSC द्वारा जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे कि AGTA कृषि विभाग की एक भर्ती है, उसमें जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन 20 क्वेश्चन को जो मैं आज सॉल्व कराऊंगा, वो टॉपिक है हमारा नदियों का उद्गम और मिलन। उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ होती हैं कहाँ से निकलती हैं, कहाँ से उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और कहाँ पर किस नदी से या उत्तर प्रदेश के किस जिले से बाहर चली जाती हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप मेरे साथ बने रहिए परिचर्चा में। मैं आपको जो है ये उद्गम और कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से बाहर या किस नदी मिलती है, मैं आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो कह रहा उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, मतलब किस जनपद में प्रवेश करती है, तो वो जनपद है बिजनौर। बिजनौर में जो है गंगा नदी जो है बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो है गंगा नदी पहाड़ों से उतर करके मैदानों में सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश करती है, तो उत्तराखंड का एक जनपद है हरिद्वार। हरिद्वार में ही सबसे पहले जहाँ मैदानी पे उतरती है तो हरिद्वार है। और उत्तर प्रदेश के जिस जनपद में सबसे पहले प्रवेश करती है वो बिजनौर है। और बिजनौर से दूरी तय करते हुए ये जो है बलिया, जो हमारे प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बलिया से जो है बाहर निकल जाती है, वो बिहार में जाकर के प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, तो रामगंगा नदी ये भी जो है उत्तराखंड से आती है और बिजनौर में प्रवेश करती है। और जो है ये कन्नौज के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। जो है कौन नदी, ये रामगंगा नदी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी कहाँ प्रवेश करती है, अगला क्वेश्चन कह रहा है। तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी जो प्रवेश करती है कहाँ से, सहारनपुर में, और आगे चल करके दिल्ली और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए, दिल्ली हरियाणा मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ है, तो कर्मनाशा नदी का उद्गम जो है कैमूर की पहाड़ी, ये कैमूर की पहाड़ी से इसका कर्मनाशा नदी का उद्गम है। और ये उत्तर प्रदेश और बिहार का जो है सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शारदा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये जो है उत्तराखंड से निकलती है, पर्वतीय क्षेत्र से। इसके जो है उद्गम स्थान पे कुछ विवाद भी है, तो ये जो है पीलीभीत, कहाँ पर, पीलीभीत में तो इसका प्रवेश द्वार है, करती है, लेकिन ये जो है आगे चल करके सीतापुर में जो घाघरा नदी में इसका विलय हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंबल नदी यमुना नदी से कहाँ मिलती है, तो एक स्थान है इटावा में, पंचनदा, कौन सा, पंचनदा इटावा में। ठीक है। और ये इटावा में ही प्रवेश भी करती है, उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इटावा जिले में प्रवेश करती है, और आकर के यमुना नदी में जो है ये पंचनदा एक स्थान है इटावा जिले में, जहाँ पर इसका विलय हो जाता है, मिल जाता है। और एक नदी और है सिंध नदी, सिंधु नहीं सिंध नदी, ये जो भी मध्य प्रदेश से आकर के इटावा में प्रवेश करती है और पंचनदा में ही आकर के ये जो है यमुना नदी से इसका मिलन होता है। और सिंध नदी जो है ये सीधे दक्षिण से उत्तर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कहाँ, दक्षिण से उत्तर बहने वाली सीधी दिशा में। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है, तो कहाँ से, ललितपुर, कहाँ, ललितपुर में प्रवेश करती है और हमीरपुर में आकर के यमुना नदी में इसका विलय हो जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है केन नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है,
तो कहाँ से? बांदा जनपद से। कहाँ? बांदा जनपद में प्रवेश करती है और बांदा जनपद में भुजहा नामक स्थान पर ये जो है यमुना नदी से इसका मिलन हो जाता है, यमुना नदी में विलय हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। एक दो नदी और सहायक नदी हैं गंगा की, मैं आपको उसको बता दे रहा हूँ। बूढ़ी गंगा नदी और काली नदी, ये भी जो गंगा की सहायक नदी हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये फुलहर झील पीलीभीत में। कहाँ पर है? फुलहर झील पीलीभीत में है। और ये जो है उसके गोमती नदी जो है गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी में इसका मिलन हो जाता है। ये कैथी नामक स्थान पर, इसका कैथी नामक एक स्थान है गाजीपुर जिले में, जहाँ पर जाकर के गंगा नदी में इसका विलय हो जाता है। सई नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये सई नदी का भिजवान झील हरदोई जनपद में ये एक स्थान है जहाँ पर भिजवान झील है, वहीं से ये निकली हुई है। और इस पे जो है प्रतापगढ़ शहर बसा हुआ है, प्रतापगढ़ जनपद का शहर जो है इसी पर बसा हुआ है। और ये राजघाट में जा कर के जौनपुर जिला में एक जो है राजघाट स्थान है, जहाँ पर जा कर के सई नदी वो किसमें मिलती है? गोमती नदी। इसमें गोमती नदी में मिल जाती है। ठीक है, टोंस नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो सिरसा प्रयागराज में सिरसा नामक स्थान पर मध्य प्रदेश से जो है निकली हुई नदी है। छोटी गंडक नदी का उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये कहाँ से? महाराजगंज में प्रवेश करती है और ये जो है देवरिया में आकर के फिर बिहार में चली जाती है। देवरिया से हिंडन नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है? ठीक है, हिंडन नदी यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? तो ये नोएडा मिलती है। कहाँ पे? नोएडा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप राप्ती नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से? बहराइच जनपद से प्रवेश करती है और ये जो है आगे चलते हुए गोरखपुर में आती है, जहाँ पर इसकी रोहिणी नदी सहायक नदी है। और जो है इसी नदी पर जो है गोरखपुर शहर बसा हुआ है। आगे चल करके गोरखपुर से आगे चल करके देवरिया के बरहज नामक स्थान पर ये सरयू नदी में इसका विलय हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा और यमुना के मध्य बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी है? तो ये है हिंडन नदी। कौन सी? हिंडन नदी जो है गंगा और यमुना के मध्य बहती, जिससे ऊपरी शिवालिक की पहाड़ियों से निकल करके सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद होते हुए ये नोएडा के एक स्थान पे जा करके जो है किससे मिल गई है? यमुना नदी से मिल गई है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद बाढ़ संवेदनशील हैं, बाढ़ से प्रभावित हैं? तो 40 जनपद हैं। बाढ़ संवेदनशील जनपदों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 40 है। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद अति गंभीर बाढ़ प्रभावित जनपद हैं? तो इनकी संख्या कितनी है? 23 जनपद जो है अति गंभीर बाढ़ प्रभावित है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद गंभीर प्रभावित
जनपद हैं गंभीर बाढ़ प्रभावित। सब 23 उधर हो गए तो 17। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल है, तो कितना है 73.30 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में कुल कितने बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल है, तो कितने हैं 73.30 लाख हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये जो है बहराइच और लखीमपुर की बॉर्डर से प्रवेश करती है और ये आगे चल कर के गोंडा में एक स्थान है, वहाँ से ये इसका नाम सरयू हो गया है और आगे चल कर के ये जो है बलिया में गंगा नदी में इसका विलय हो जाता है। कहाँ हो जाता है, गंगा नदी में। बहराइच घाघरा जो है बहराइच और लखीमपुर खीरी के बॉर्डर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और आगे चल कर के ये इसके विस्तृत है नदी के बारे में, तो केवल प्रवेश और निकास आज मैं बता रहा हूँ या विलय। तो वहाँ से आकर के फिर आगे चल कर के इसका गोंडा में इसका सरयू नाम है, वहाँ से आगे चल कर के जो है सरयू जो है बलिया जनपद में गंगा नदी में इसका विलय हो जाता है। तो हमने आपको जो है आज 20 क्वेश्चन नदियाँ जो उत्तर प्रदेश में उनका उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है या कहाँ से उद्गम है और ये कहाँ से उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती हैं और या किस नदी में उनका उत्तर प्रदेश में विलय हो जाता है, इसके बारे में हमने बताया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, नोट बना लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।